हेलो HSC स्टूडेंट्स। सो अगला सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, वो ये है कि डिफाइन कीजिए कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो किसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, किसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, किसे कहते हैं रिलेटिव एरर, किसे कहते हैं परसेंटेज एरर, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि हम लोग ने है ना मासेस मेजर किए, मतलब एक ही बॉडी के 5 बार मास मेजर किए। हो सकता है ना कि मतलब जैसे मेरे पास कुछ एक मुझे किसी ने मान लीजिए शक्कर ला के दे दी और कहा कि भाई इसका मास निकालो, तो उसका मास मैं किसी तरीके से निकाल रहा हूँ। तो पहली बार मेजर किया तो जो वैल्यू है उसका नाम मैंने M1 रख दिया, दूसरी जो वैल्यू आई उसका नाम मैंने M2 रख दिया, तीसरी जो है मैंने उसका नाम M3 रख दिया, चौथे का नाम M4 रख दिया, पांचवे का नाम M5 रख दिया। मतलब समथिंग लाइक दिस। मतलब मैं कर सकता हूँ ना, एक ही मास को 5 बार मेजर कर सकता हूँ ना। जैसे कि अगर आपके पास बहुत ही प्रिसाइज वाला वेइंग बैलेंस, एक वेइंग बैलेंस होता है, ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज वाला, जिसमें यहाँ पे डिजिट्स चलते रहते हैं, नंबर्स चलते रहते हैं। इसके ऊपर अगर मैं कोई भी चीज़ जो है अगर प्लेस करूँगा, रखूँगा, तो यहाँ पे नंबर्स चलते रहते हैं और कभी कभार वो हिलते रहते हैं। मतलब ये इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ा बहुत इस पर जो है, अगर आपके घर में फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन की जो हवा जो इस पर प्रेशर बिल्टअप कर रही है, उससे भी उसकी जो रीडिंग्स हैं, उसका लास्ट डिजिट जो है वो हिलता रहता है ऊपर नीचे। तो कभी एक बार रखा, पहली बार रखा और डायरेक्टली देखा, तो मेजरमेंट में मान लेते हैं कि ऐसा कुछ दिखा रहा है कि 5.023 kg। अगली बार वापस से मतलब उठाया, फिर से रखा, तो अगली बार में दिखा रहा है 024 kg, फिर अगली बार में 022 kg, फिर वापस से 023 kg, समथिंग लाइक दैट। रिपीट भी हो सकती है वैल्यूज, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा होता रहता है 4-5 बार, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पांचों वैल्यूज को नाम दे देंगे, है ना। पांचों वैल्यूज को नाम दे देंगे M1 M2 M3 M4 M5। अब ट्रू वैल्यू क्या होगी, मतलब मतलब सही में ट्रू वैल्यू क्या होगी उस शक्कर की वजन की, ट्रू वैल्यू क्या होगी, मतलब शक्कर का कुछ असली वजन होगा कि नहीं दुनिया में। तो ट्रू वैल्यू दुनिया में हम किसी की भी नहीं जानते। सुन लीजिए, बहुत ही कड़वा सच है। ट्रू वैल्यू दुनिया में किसी भी चीज़ की हम नहीं जान सकते। अब आप बोलेंगे सर क्यों ट्रू वैल्यू नहीं जान सकते। तो होता ये है, दरअसल होता ये है कि बेसिकली जैसे हमने अगर कोई नॉर्मल बीम बैलेंस से, नॉर्मल तराजू से अगर शक्कर का वज़न निकाला, तो हमें शायद है ना 5 किलो ही दिखाई दे। फिर उसके बाद में हम अगर सपोज़ उससे अच्छा बीम बैलेंस अच्छा कुछ और यूज़ करते हैं, जिसमें और ज़्यादा मार्किंग्स हैं, मार्किंग्स समझ रहे हैं ना, मतलब थोड़ा और डिटेल में जा सकें, तो शायद हमें 5.0 या 5.1 kg ऐसा देखने को मिले। मान लेते हैं 5.1 kg देखने को मिल रहा है। फिर हम और अगर कोई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है हमें वैल्यू आए 5.12 kg। तो अगर मैं इसी को देख के रह जाता, तो मैं समझता कि ये ट्रू वैल्यू है। अगर मैं इसी को देख के रह जाता, तो मैं समझता कि 5.100 ये ट्रू वैल्यू है। मतलब ऐसे ही मान लीजिए ना, 5.10 या 5.100 जो भी है इसकी ट्रू वैल्यू है। मैं इसको देख के रह जाता, तो मैं मान लेता इससे 5.12 kg वैल्यू है। अगर मैं और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूंगा, तो हो सकता है मुझे 127 kg मिल जाए। मतलब जितना ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू की तरफ आप पहुंचते जाएंगे। तो एक्यूरेट वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, जब तक आप वो लिमिट जो है ना, आपका इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट की जो हद है उसके हिसाब से लिमिट सेट हो गई है, वरना रियलिटी में एक्यूरेट वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। तो ट्रू वैल्यू दुनिया में किसी भी चीज़ की क्या होगी, ये जानना लगभग नामुमकिन है। तो हम ट्रू वैल्यू किसे कहते हैं पता है, हम एवरेज वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कह देते हैं। तो सपोज़ ये इंस्ट्रूमेंट से मतलब पहला जो मास आया 5.01 आया, दूसरा आया 5.03, फिर आया 5.02, फिर वापस से 5.01, फिर 5.03, समथिंग लाइक दैट। अगर इस तरीके से 4-5 वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये जो एवरेज मास आता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। तो एवरेज ही ट्रू वैल्यू है, ये बात याद रख लिए, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि जितनी बार आप एक चीज़ का मेजरमेंट करेंगे ना, तो वो मेजरमेंट कभी थोड़ा लेफ्ट साइड पे होगा, थोड़ा राइट साइड पे होगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि कोई सुपर नेचुरल बीइंग है, सुपर नेचुरल बीइंग जिसे पता है कि ट्रू वैल्यू क्या है, तो ट्रू वैल्यू अगर वो कहता है कि ना 5.02 है, तो बेसिकली अगर ये ट्रू वैल्यू है,
तो मेजरमेंट करने पे कभी आपको 5.01 भी आएगा, कभी 5.03 आएगा, गलती से बाई फ्लूक 5.02 भी आएगा, 5.03 भी आएगा, 5.01 भी आएगा। तो बेसिकली अगर ये ट्रू वैल्यू है तो अगर आप इन चीज़ों का, इन पांचों चीज़ों का अगर आप एक एवरेज निकालेंगे ना, तो वो इसके आसपास ही भटकेगा, इसके आसपास ही रहेगा। तो ट्रू वैल्यू तक पहुंचने का सही तरीका है एवरेज निकालना। जितनी बार हो सके उतनी बार मेजरमेंट करो और फिर ऐड करके जितनी बार मेजरमेंट किया है उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो 5 बार अगर मेजरमेंट किया तो 5 से डिवाइड करो, 100 बार मेजरमेंट किया तो 100 से डिवाइड करो, ताकि आप ट्रू वैल्यू के नज़दीक पहुंच सको। बिकॉज गलती होने का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, गलतियाँ रैंडम डायरेक्शन में होती हैं। तो प्लस डायरेक्शन में भी हो सकती है, माइनस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। तो ये माइनस डायरेक्शन में हो रही है, ये प्लस डायरेक्शन में हो रही है ना। मतलब 5.02 से बड़ा आ रहा है तो प्लस डायरेक्शन, और ये 5.02 से छोटा आ रहा है तो मतलब माइनस डायरेक्शन। तो गलतियों का कोई डायरेक्शन नहीं, रैंडम है। तो जब एवरेज निकालेंगे ना तो फिर हमें ऑलमोस्ट जो वैल्यू आना चाहिए, बीच की वैल्यू जो भी आना चाहिए वो वैल्यू मिल जाती है, जो ट्रू वैल्यू आना चाहिए वो मिल जाती है। तो एवरेज वैल्यू को आज के बाद से आप ट्रू वैल्यू कहा करेंगे। सो एवरेज वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब अगर ये ट्रू वैल्यू है तो इसका मतलब ये सब इंडिविजुअल वैल्यूज जो है गलत वैल्यूज है ना। तो बेसिकली मतलब इनमें एरर है, इनमें एरर है। तो हम एब्सोल्यूट एरर कैसे डिफाइन करते हैं मैं बता देता हूँ। तो ट्रू वैल्यू में से पहली वैल्यू घटा दी, ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर कहलाता है M1 में। मतलब पहली वैल्यू 5.01 है, लेकिन ट्रू वैल्यू कितनी आई थी हमको, मान लो कि एवरेज इसका जो भी होगा एवरेज, मैं निकालने नहीं जा रहा हूँ, मान लो कि 5.02 इसका एवरेज है। तो 5.02 में से 5.01 निकालोगे तो 0.01 का एवरेज आएगा, मतलब 0.01 की वैल्यू आएगी। ये एरर होगा, है ना, 0.01 एरर होगा। अरे भाई 5.02 में से 5.01 घटाओगे, असली वैल्यू में से झूठी वैल्यू घटाओगे, झूठी वैल्यू एरर वाली वैल्यू घटाओगे तो 0.01 का एरर आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट एरर इसे ही कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये भी है कि मॉड लगा के आपको वैल्यू लेनी है। मतलब गलतियाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, नेगेटिव में भी हो सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो गलती है वो 0.01 की है। अगर मैंने इसे ज़बरदस्ती ये हटा दिया, सपोज मॉड हटा दिया और इसे प्लस 0.01 लिख दिया, दूसरी बार ऐसा भी होगा कि 5.02 में से 5.03 घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो एक वैल्यू है 5.03 भी तो एक वैल्यू है M2। तो फिर मुझे माइनस 0.01 आएगा। ऐसे करके अगर मुझे सपोज मान लेते हैं कि ना इक्वल नंबर ऑफ प्लस वैल्यू आई और इक्वल नंबर ऑफ माइनस वैल्यू आई, तो जब मैं ऐड कर दूंगा सबको तो जीरो भी तो आंसर आ सकता है। अरे मतलब समझ रहे हैं, मान लो 4 बार मेजरमेंट किया था, 2 बार प्लस 0.01 की गलती और 2 बार माइनस 0.01 की गलती, 2 बार। तो जब मैं सबको ऐड करूँगा चारों वैल्यूज़ को तो मुझे आंसर जीरो आएगा ना। तो ये तो गलत बात है ना कि अरे भाई हर इंडिविजुअल वैल्यू में गलती है, लेकिन जब टोटल गलती निकाला तो जीरो आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। सब गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ मिलके बड़ी गलती बनती है ना। तो गलतियाँ ऐसे गायब नहीं हो जाती, दूसरों को कैंसिल नहीं कर देती हैं। तो एरर निकालते टाइम पे हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ली जाती हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़, उनको ऐड करके आप मीन निकाल सकते हैं कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है। सो बेसिकली एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, अगर मैं अभी डिफाइन करना चाहूँ एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ है। तो इन अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट्स, ये सेट ऑफ मेजरमेंट्स है ना, मतलब आपने मेजरमेंट्स 5 बार किए, तो इन अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट्स the difference between the true value and each individual measurement, the difference between the true value and each individual measurement is called as the absolute error, absolute error। अच्छा, डिफरेंस वर्ड इस्तेमाल क्यों किया है, डिफरेंस वर्ड बोलो चाहे मॉड लगाओ एक ही बात है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस का मतलब ये होता है ना कि आपको सिर्फ है ना फ़र्क दोनों में वो बताना है। अब वो प्लस का फ़र्क है कि माइनस का फ़र्क है वो नहीं बताना है। मतलब मान लो फ़र्क बताना है बेसिकली, तो आप क्या करोगे ना, जैसे 5.03 में से 5.02 घटा दोगे, समझ रहे हो। और जब मतलब ये देखो ये ट्रू वैल्यू है ना, मतलब ट्रू वैल्यू को आप है ना इधर भी रख सकते हो, इस साइन के उस पार राइट साइड पे भी रख सकते हो। यहाँ पे क्या था, ट्रू वैल्यू इधर रखी, ये इंडिविजुअल वैल्यू रखी, लेकिन मॉड था तो कभी बड़ा नंबर भी है या छोटा नंबर भी है, इधर हमेशा प्लस वैल्यू आ रही है। लेकिन डिफरेंस का मतलब यही होता है कि आप हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करो। तो ये ट्रू वैल्यू है, तो मैंने क्या किया कि इंडिविजुअल वैल्यू में से ट्रू वैल्यू निकाल दिया। अब इंडिविजुअल वैल्यू अगर 5.01 रही तो फिर मैं उसको यहाँ नहीं रखूँगा, फिर मैं उसको इस पार रखूँगा, तो फिर मैं 5.02 डिफरेंस 5.01 करूँगा। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि डिफरेंस और मॉड एक ही चीज़ है।
मतलब हमको माइनस नहीं आने देना है, हमको प्लस ही रखना है। तो मैं वही कह रहा हूं कि इन अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड individual measurement is called as the absolute error in that measurement. So in a given set of measurements, the difference between the true value and the individual measurement gives the या is the, आप बोल सकते हैं gives the भी बोल सकते हैं या is the बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन दी गिवन मेजरमेंट। तो गिवन मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर वो चीज़ है, क्या चीज़ है, डिफरेंस है किन चीज़ों का, ये दो चीज़ों का। कौन सी दो चीज़ें, ट्रू वैल्यू का मतलब ट्रू वैल्यू का किसके साथ डिफरेंस, इंडिविजुअल मेजरमेंट के साथ जो डिफरेंस है वो। सो आई होप कि आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में समझ में आया है। अब आइए डिफाइन करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए, पहले वाले मेजरमेंट में जो गलती थी उसका नाम था डेल्टा M1, वैसे ही दूसरा वाला जो मेजरमेंट होगा उसमें भी तो गलती होगी, उसे हम कहेंगे डेल्टा M2। ऐसा करते 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 जो आखिरी वाला मेजरमेंट होगा, मान लेते हैं पांचवा मेजरमेंट, उसमें जो गलती होगी उसे हम कहेंगे डेल्टा M5। तो हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती है। तो भाई एवरेज गलती हम कितनी कर रहे हैं, एवरेज गलती, मीन गलती कितनी कर रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, गलती इन M1, गलती इन M2, है ना, एरर इन M3 एंड सो ऑन करते करते डेल्टा M5 डिवाइड बाई 5। तो ये मीन गलती होगी ना, मीन गलती होगी, मीन एरर होगा। सो डेल्टा M बार इज डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 प्लस डेल्टा M3 प्लस डॉट डॉट डेल्टा M5 बाई 5। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये जो चीज़ है मतलब ये एरर है, ठीक है, दिस इज़ द एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, ये इंडिविजुअल लोग क्या हैं, एब्सोल्यूट एरर हैं, तो ये उनका मीन है, तो ये से कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन करेंगे अभी हम लोग, तो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा कि भाई फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट, ऑफ द सेम क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं ना, यानी कि बार बार, तो फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी द एरिथमेटिक मीन, ये नॉर्मल एरिथमेटिक है ना, मतलब ये कोई वेक्टर एडिशन तो है नहीं, नॉर्मल से एडिशन है, तो नॉर्मल एरिथमेटिक मीन जो है ना, तो एरिथमेटिक मीन, ये कोई वेटेड एवरेज भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वाला एवरेज है, तो इसलिए इसको कहते हैं एरिथमेटिक मीन। तो बेसिकली फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ द सेम क्वांटिटी द एरिथमेटिक मीन जो हमने निकाला है ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का एरिथमेटिक मीन निकाला है, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का एरिथमेटिक मीन निकाला है, तो इसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट द एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड एज द मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। आइए अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एरर को हम लोग, जो गलती आई ना, मीन वाली गलती, एवरेज गलती, उसको एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। अरे भाई देखिए, हर बार मेजरमेंट किया, हर बार गलती आई, हर बार मेजरमेंट किया, हर बार गलती आई, लेकिन इन सारी गलतियों का एवरेज भी तो हमने निकाला ना। तो ये बेसिकली क्या हुआ, मतलब एवरेज वैल्यू इस चीज़ की होगी, सारी क्वांटिटीज़ का एवरेज निकाला तो ये मिला, और सारे एरर्स का एवरेज निकाला तो हमें ये मिला, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं एक एवरेज गलती को एवरेज वैल्यू से डिवाइड करूंगा या ट्रू वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिलेटिव एरर आएगा। तो रिलेटिव एरर कुछ और नहीं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ द गिवन क्वांटिटी, टू द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी या ट्रू वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी। आई होप कि आपको रिलेटिव एरर समझ में आए। अब आइए देखते हैं परसेंटेज एरर। अब जो रिलेटिव एरर हमें आया था, ये तो एक फ्रैक्शन होगा ना, एक कुछ नंबर होगा, लाइक 0.4, मे बी 0.08, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी 0.20, जो भी हो, कुछ एक फ्रैक्शन होगा। इसी चीज़ को अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मतलब डेल्टा M डैश अपॉन M इंटू 100 कर दें, यानी कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिलेटिव एरर विद द नंबर 100
द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिलेटिव एरर विद द नंबर 100 इज कॉल्ड एज द परसेंटेज एरर। तो इसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। या फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन बनाने के लिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, व्हेन रिलेटिव एरर इज expressed in the percentage, then it is called as the percentage error. The relative error expressed in terms of percentages is called as the percentage error, है ना। अगर एक परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव एरर को, तो उसे हम परसेंटेज एरर कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, क्रिस्टल क्लियर, कि भाई ट्रू वैल्यू क्या होती है या मीन वैल्यू क्या होती है, और फिर जो है एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। वैसे ये एक एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने, ट्रू वैल्यू पूछा नहीं था, ठीक है। तो एक तो एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया, एक आपको मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया, एक आपको रिलेटिव एरर समझ में आ गया, और एक आपको परसेंटेज एरर समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।